अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक तवील अरसे के बाद, लंबे वक्फ़े के बाद एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत हैं। कुछ अरसा हाज़िर न हो सका नए पैगाम और नई वीडियो के साथ। हो सकता है कई नाज़रीन इंतज़ार में हों, बल्कि तकरीबन एक 70% जो लोग हमारे व्यूवर्स हैं, जो देखते हैं, जो मुहिब्बीन हैं, उनके ये पैगामात आए कि आपकी नई वीडियो नहीं आ रही, नए पैगाम के साथ आप एक मरतबा फिर आएँ। तो कुछ तबीयत का तकाज़ा इस अंदाज़ का था कि वीडियो नहीं बना पाया और मसरूफ़ियात भी थी। खैर, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब पर रहमत की नज़र फरमाए। एक बहुत ही अहम पैगाम और अहले इस्लाम की डिमांड पर कुछ व्हाट्सएप के ज़रिए, कुछ कॉल्स के ज़रिए कहा गया कि शाह साहिब इस हवाले से भी गुफ्तगू होनी चाहिए कि दीन इस्लाम क्या कहता है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज जो हदीस मुबारक पेश करूँगा, उस हदीस मुबारक की रोशनी में इस वक्त जो ख़यालात फ़ासिदा उम्मत मुस्लिमा के जहन में आ रहे हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हदीस मुबारक की रोशनी में उनकी काट होगी। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला सफ़रा, सफ़र कुछ नहीं। इस हदीस मुबारक को बुखारी शरीफ में नक़ल किया गया है। इमाम बुखारी ने इसको नक़ल किया है रहिमहुल्लाह ताला, और जिल्द 4 है, हदीस नंबर 5707। हदीस मुबारक बिल्कुल वाज़ेह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला सफ़रा, सफ़र कुछ नहीं। उम्मीद है यह हदीस पाक अभी जो बयान की है, सुनते ही लोगों के जहनों में ये बात आ गई होगी कि हम किस मौजू को बयान करने लगे हैं। अगर नहीं तो सुन लीजिए, मौजू है हमारा कि सफ़र का महीना मनहूस है या नहीं। इस वक़्त उम्मत मुस्लिमा में एक बड़ी तादाद, हालांकि सालों साल उलमाए किराम हदीस मुबारक की रोशनी में हमारी तरबियत फरमा रहे हैं कि सफ़र में नहुसत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी अजीब व गरीब किस्म की कॉल्स आती हैं। लोग मसाइल पूछते हैं कि सफ़र का महीना शुरू हो चुका है और हमने शादी करवानी थी, अब क्या कहते हैं, कारोबार करना था या सफ़र के लिए जाना था, बैरून मुल्क जाना था, तो क्या इस हवाले से हमारी रहनुमाई करते हैं। तो ख़याल आया कि इतनी टेक्नोलॉजी का दौर, हम लोग कई वीडियोज़ मुलाहज़ा कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, इसके बावजूद इल्म दीन से इतनी दूरी है कि अब तक एक इतनी अक्सरियत जो है वो इस चीज़ से नावाकिफ़ है कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का जो महीना है, क्या इसमें नहुसत है या नहीं। तो समाअत फरमाइए, सफ़र का माना है खाली होना, और इस महीने को सफ़र इस वजह से कहा जाता है कि अहले अरब इस महीने के आते ही वो जंग वग़ैरह के लिए निकल जाते थे और तिजारत वग़ैरह के लिए अपने घरों से निकल जाते थे, घर खाली हो जाते थे। तो इस वजह से इस महीने का नाम सफ़र रख दिया गया, यानी खाली होना के मकान वग़ैरह खाली हो जाते थे। और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि पहले जो अदवार गुज़रे हैं उनमें मुहर्रमुल हराम कोई अलग नाम नहीं था उस महीने का, उसको सफ़र अव्वल कहा जाता था और इस महीने को सफ़र सानी कहा जाता था, जैसे रबीउल अव्वल, रबीउल सानी वग़ैरह। तो इस महीने को भी सफ़र सानी और मुहर्रम को सफ़र अव्वल, बाद में उसका नाम अलग से मुहर्रमुल हराम रखा गया। तो ये एक नई और अनोखी मालूमात होगी जो आपके जहन, आपके कानों ने आज समाअत की होगी। अब मैं चलता हूँ मज़ीद अगली बात की तरफ कि अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमहुल्लाह ताला आप फरमाते हैं कि दौरे जाहिलियत में, यानी इस्लाम से पहले का जो दौर था, उसमें लोगों का ये जहन होता था, लोग ये समझते थे कि सफ़र का महीना ये मनहूस है, सफ़र के महीने में नहुसत है, शादियाँ नहीं करनी, घर से बाहर नहीं निकलना, आमद व रफ्त कम कर देनी है, और अगर रिश्ते हो चुके हैं तो उनको तोड़ देना है कि इस महीने की वजह से मुख्तलिफ आफात व बलियात नाजिल होती है, और अगर कोई शख्स फोत हो जाए तो उस घर वालों को मनहूस समझा जाता था कि इसके घर में फोतगी हुई है। यानी ऐसे अजीब व गरीब ख़यालात। और इस्लाम
इस्लाम से पहले अंधेरा था। जब दीन इस्लाम आया, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तशरीफ़ लाए, आपने जुल्मतों को दूर भगाया, हर तरफ नूर ही नूर छा गया। तो जाहिलियत के जो अंदाज, जाहिलियत की जो बातें थी, उन सब की काट फरमाई। तो अब आइए ये हदीस मुबारक कि उस वक़्त भी लोगों का ये जहन था कि सफ़र के महीने में नहूसत है, मनहूस है, इस तरह की बातें समझते थे। तो इस हदीस मुबारक कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला सफ़र, सफ़र कुछ नहीं। इस हदीस मुबारक की शरह अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि इस हदीस मुबारक से मुराद कि सफ़र के महीने में बलाएँ और मुसीबतों के नुज़ूल के हवाले से जो लोगों का जहन है, ये उसकी काट है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही ये महीना ऐसा है कि इसमें बलाएँ नाजिल हो, ना मुसीबतें का महीना है, बल्कि ये भी दीगर महीनों की तरह एक अच्छा महीना है। इसको बुरा समझना, इसको मनहूस समझना, ये इस्लाम की तालीमात में से नहीं है। लिहाजा मेरे जितने भी नाजरीन हैं, व्यूअर्स हैं, ये ख़ुद भी इस पैगाम को देखें और दूसरों को ये पैगाम पहुँचाएँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सफ़र के महीने के मुतालिक जो मालूमात हैं, भाई ये दौरे जाहिलियत वाली है और हम मुसलमान हैं। हाँ जी, कलिमा पढ़ा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पर चलने वाले हैं। हमारी तरबियत, हमारे कायद, हमारे रहनुमा वो तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फरमाते वो हक होगा या जो अगयार कहे वो हक होगा। तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया, ला सफ़रा, सफ़र कुछ नहीं। लिहाजा अगर आप अपने घर में शादी करना चाहते हैं तो करें, कोई मसला नहीं है। कोई नया कारोबार करना चाहता है तो करें, कोई सफ़र करना चाहता है तो करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर उनके हकीकी उम्मती बनकर यकीन के साथ आप अमल करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोई नहूसत, कोई बला, कोई मुसीबत छुएगी नहीं। लिहाजा अपने जहनों से इन ख़यालात को निकाल दीजिए और सीधे रास्ते पर चलिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बुरे ख़यालात से, जाहिलियत के जो अंदाज़ और तौर तरीक़े हैं, उन सब से हमको महफूज फ़रमाए। रब्बुल आलमीन सब पर रहमत की नज़र फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।